सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिछले जन्म में ये चित्रकेतु एक राजा था। इसकी बहुत सारी पत्नियां थीं, पर दुर्भाग्य देखिए पत्नियां तो थीं पर पुत्र एक नहीं था। बहुत प्रयास किया, पुत्र नहीं हुआ। तब ऋषियों से, संतों से कहा महाराज पुत्र चाहिए। संतों ने कहा ठीक है देता हूँ। एक फल दिया संतों ने, बोले पत्नी को खिलाओ। पत्नी को खिलाया, समय पर बच्चा हुआ। राजा बहुत प्रसन्न, चलो बेटा हुआ, बेटा खूब आनंद। पर वो बेटा जितना सुख देता उतना ही दुख देता, ये पहले ही संतों ने कह दिया था। एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियां उनको बेटा नहीं। राजा उस रानी से अत्यधिक प्रेम करने लगे जिसको पुत्र था, और बाकी रानियों की तरफ राजा देखते नहीं। उन रानियों के अंदर एक जलन हुई कि राजा तो हमें देखते ही नहीं। तब उन रानियों ने उस बच्चे को जहर दे करके मार दिया, जहर देकर समाप्त कर दिया। कई बार लोग दूसरों का उत्कर्ष नहीं देख पाते। लोगों का काम क्या है? कुछ लोग यही हैं, ऐसे ही हैं कि आप तरक्की करें, आप बढ़ें तो लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे। ये लोगों का स्वभाव बन जाता है। लोगों को दूसरों की उन्नति पचती नहीं है। आपका स्वभाव ऐसा नहीं होना चाहिए। जब कोई उन्नति करे तो हमें उसकी खुशी में खुश होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। उसके दुख में हमें दुखी होना चाहिए। ये हमारी इंसानियत है। पर उल्टा चलता है। हाँ प्रिय भक्तों, इंद्र आज राजा चित्रकेतु की बहुत सारी पत्नियां, बेटा भी हुआ पर बीच में मर गया। राजा को पता ही नहीं कि मेरी पत्नियों ने, बाकी पत्नियों ने जहर दे दिया। राजा रोए, रानी रोई, प्रजा रोई, बहुत सारा दुख हुआ। तभी नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा राजन क्यों रो रहे हो? राजन ने कहा मेरा बेटा मर गया। नारद जी ने कहा बेटा तो मर गया, कोई बात नहीं, आना जाना तो प्रकृति का नियम है, जाना तो पड़ेगा, आए हो तो। ना ना ना, मेरा बेटा मुझे लौटाओ। संत ने कहा, नारद जी ने ठीक है, जिंदा कर दिया। मरा हुआ बेटा खड़ा हो गया। पिता बोले या तो जी अपने गले से लगाऊं। उस बच्चे ने कहा खबरदार, पहले ये बताओ आप कौन है, आपका परिचय क्या है? पिता ने कहा हमें नहीं पहचानता, हम तेरे पिता, भूल गया? उस बच्चे ने कहा कितनी बार आपका जन्म हुआ, कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितने जन्म का हिसाब किताब क्या क्या जानूं मैं, किस किस को याद रखूं? आपकी दुकान में हजारों ग्राहक आते हैं, आप किस किस को याद रखें? हाँ, बस हमारी कितने बार जन्म हो गया, आपका कितनी बार जन्म, कितनी बार मेरे ये माता पिता थे, कितनी बार कोई माता पिता थे। हर जन्म में माँ बाप बदल जाते हैं, हाँ या ना? पिछले जन्म में हमारे माँ बाप कोई और थे, इस जन्म में कोई और हैं, अगले जन्म में कोई और, फिर अगले जन्म में कोई और, फिर करोड़ों जन्म किस किस को याद रखें? उस बच्चे ने कहा मेरे किस जन्म के माँ बाप हो? पिताजी ने कहा मैं इसी जन्म का हूं। उस बच्चे ने कहा ना, पिछले जन्म में मेरा कोई हिसाब बाकी था, वो पूरा करने आया था, आपका बेटा बन के मेरा पूरा हो गया, मैं जा रहा हूं। बेटा क्या हिसाब था? तब उस बच्चे ने कहा पिताजी पिछले जन्म में मैं भिखारी था, आपके घर भीख मांगने आया, तो आपने हमें गेहूं का आटा और साथ में सूखा गोबर, गाय के गोबर, ओपला, कंडे आपने दे दिए। हमने गंगा के तट पर उस कंडे पर आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, कंडों पर ढेर सारी चींटियां थी, जल गई। हमने रोटियां बनाई तो 5 रोटियां बनी आपके आटे से, 5 रोटियां खाई तो इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बन करके आपकी रोटियों का हिसाब मैंने दे दिया। मैंने चींटियों को मारा जो कि आपके घर से मिली थी, आज वो सारी चींटियां आपकी पत्नी बनी है, और मैंने उन्हें मारा, उन्होंने मुझे मार दिया, हिसाब बराबर। वो तो भगवान को भोग लगाकर भोजन किया तो एक जन्म में ही सबका हिसाब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने जन्म लेके कितने बार हिसाब चुकाने पड़ते। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है
आप जिसे कहती हो ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा, कोई किसी का नहीं, सब अपना अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। जिस दिन जिसका पूरा हो जाएगा छुट्टी। हाँ, दादाजी का हिसाब पूरा हुआ, दादाजी चले गए। जब ट्रेन चलती है, बस चलती है, तो जहां रुकती है ना, वहां कुछ यात्री उतरते हैं तो वहां से कुछ चढ़ते हैं। ये जीवन का सिद्धांत है, जीवन एक यात्रा है। दादाजी का स्टेशन आ गया, दादाजी उतर गए, चले गए, तब तक नाती का जन्म हुआ, एक चढ़ गया एक उतर गया। ये जिंदगी का सिद्धांत, ये जिंदगी की यात्रा है। इस यात्रा में हम सब यात्री हैं, पर हमें एक दिन यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। अब किसकी यात्रा कब पूरी हो जाए, सच्ची यह है, हम सब यात्रीगण हैं। कृपया यात्रीगण ध्यान दें। हम सब कौन हैं? हम सब कौन हैं? यात्री। और कभी ना कभी यात्रा तो हमें पूरी करनी पड़ेगी। और जब यात्रा पूरी होगी ना, तो सब कुछ छोड़ कर जाना पड़ेगा। इसलिए यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ज्यादा मोह ममता में ना उलझें।